हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और बाहर लगी हुई है बारिश। 4 बजे से बारिश लगी हुई है। अभी बज रहे हैं 5। और बैठे बैठे क्या करें, गाय भी घर के अंदर ही हैं। आज उनका भी कोई काम वाम नहीं है। कर दिया मैंने, गोबर वोबर सब निकाल दिया। तो सोचा एक किस्सा याद आया इसी बैठे बैठे। मैंने कहा आपको एक किस्सा सुना दूँ। तो किस्सा है इस तरीके का कि गांव में भूत प्रेत तो आप लोग जानते होंगे। भूत प्रेत होते हैं, उनके साथ साथ होते हैं एक सैद बोलते हैं मुसलमान को, जो उनका पहनावा ही मतलब बिल्कुल सफ़ेद रंग का होता है। पगड़ी से लेके और पैरों तक पूरे सफ़ेद होते हैं वो। उनकी पहचान होती है, सिर्फ पैर उनके उल्टे होते हैं। तो ये मेरे मायके का किस्सा है। जब हम छोटे छोटे थे, छोटे भी मतलब छोटे ही समझ लो, 8 8 9 साल के होंगे तब का ये किस्सा है। तो एक भैया जी थे हमारे पड़ोस में, उनकी दुकान थी पौड़ी मार्केट में। तब हमारा मार्केट पौड़ी था, अभी भी मार्केट पौड़ी है, मेन मार्केट पौड़ी है। पर अब छोटी मोटी दुकानें गांव में हो गई हैं, रोड आ गई हैं, तो जिसकी वजह से गांव में रोडें वगैरह बन गई हैं। तो उसकी वजह से छोटी मोटी दुकानें लोगों ने गांव में ही खोल रखी हैं। इतना ज़रूरी काम होगा तब लोग पौड़ी जाते हैं, वैसे नहीं तो सारा छोटा मोटा सामान अपना घर गांव से ही खरीद लेते हैं। उस टाइम पैदल रास्ता था, पगडंडियों से होते हुए, गधेरों से होते हुए। जो लोग उत्तराखंडी होंगे तो उन्हें पता होगा गधेरे किन्हें कहते हैं। झरने बोलते हैं, जैसे झील होती हैं बाहर के लोग जिन्हें झील झरने कहते हैं, उन्हीं को हमारे यहाँ गधेरे कहते हैं। पानी बहता रहता है हमेशा उनमें, चाहे बरसात हो या ना हो, सूखा हो, कुछ भी हो, उनमें पानी हमेशा निरंतर बहता रहता है। तो ऐसी पगडंडियों से होते हुए लालटेन की रोशनी में वो भैया जी मतलब आते थे रात को। सुबह 7 8 बजे से रात को आते थे, 10 साढ़े 10 बजे दुकान बंद करके। तो 11 साढ़े 11 बजे वो गांव पहुंचते थे घर। तो ऐसे ही एक दिन का किस्सा उनका हुआ कि वो रोज़ तो आते थे, डेली जैसे आते ही हैं वैसे ही आ ही रहे थे। लेकिन गांव पौड़ी से आगे आते ही इधर गांव की तरफ को आते हुए एक गधेरा पड़ता है, वहाँ पे 2 धारे हैं। उनको जौल मगरी जौल धारे भी बोलते हैं हम, जुड़वा धारे। तो वो वहाँ पे पड़ते हैं पानी। वहाँ से आ रहे थे वो, तो उनके पीछे वहाँ से मतलब वहीं से उनके पीछे एक आदमी, पूरा आदमी जैसे होते हैं आदमी, और एक उनके साथ 10 11 साल का बच्चा था उसके साथ, वो लग गए उनके पीछे। अब वो लालटेन थी बेचारों के पास, तो उनसे मतलब थोड़ी दूर तक तो उन्हें पता नहीं चला कि कोई आ रहा है मेरे पीछे। और थोड़ी दूर पे जाके उनकी जैसे यूँ नज़र पीछे को गई होगी, ऐसे ही एकदम से तो उनकी नज़र पड़ी, तो उनके पीछे उन्हें लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। देखा तो 2 लोग थे वो, मतलब 2 लोग थे। एक बड़ा आदमी था, उनके साथ 10 11 साल का एक बच्चा था। दोनों ने सफ़ेद कपड़े पगड़ी से लेके और कुर्ता पजामा पूरा सफ़ेद पहना हुआ था, और पैर थे उनके उल्टे। और ये देखते ही उनका मतलब एकदम से डर गए वो। डरता भी है इंसान, अकेले आते थे बेचारे उतनी रात को वहाँ से कम लगा लो 10:30 पौने 11 का टाइम हुआ रहा होगा। और वहाँ से नीचे वो सीधे आते गए। फिर उन्हें पता लगा कि देवी भी आती थी बेचारों पे भी, पर अब हैं नहीं वो भैया जी। पर तब वो कहानी मतलब तब सुनाई थी उन्होंने हमें बाद में, मतलब मम्मी वगैरह को, सबको, हमको, तो हम भी थे वहाँ पे। तो आए वो घर, धीरे धीरे आते गए, नीचे आते गए। फिर उसके बाद पगडंडियों से होते हुए तो कहीं पर उनकी लालटेन वो इधर हो रही होगी, तो वो कह रहे कि तो इधर को करो उजाला, हमारी तरफ उजाला नहीं हो रहा है। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर वो बोलते कि मैं उजाला तुम्हारी तरफ नहीं करूँगा, मैं सीधे जा रहा हूँ, तो मुझे जाने दो, तो जैसे ही वो आवाज़ निकालते तो उनकी आवाज़ हर लेते, मतलब हरना बोलते हैं हमारे यहाँ, मतलब आवाज़ बंद हो जाती है अगर उनके साथ बात करते हो। इतने बुरे भी नहीं होते हैं वो, शायद लोग होते अच्छे भी हैं, धनवान होते हैं वो। जिन पे उनका दिल आ जाता है तो उनको वो बहुत माला माल भी कर जाते हैं, पर ख़तरनाक भी होते हैं। तो आए वो, जैसे ही नीचे नीचे आते गए, तो नीचे आते में गांव के ऊपर एक गधेरा पड़ा। तो वहाँ से उन्होंने कहा कि
वो बच्चा जैसे ही उनके पीछे आने लगा तो उन्होंने उसको कुछ नाम लिया, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि उधर नहीं जाना है, हमें इधर रास्ते जाना है। तो वो रास्ता था सीधे इधर को, और उन्होंने भैया जी ने आना था नीचे को। तो वो लोग उधर से उधर को जाने, मतलब वो बच्चा ऊपर आ गया उनके पीछे से। तो वो भैया जी वहाँ से मतलब नीचे आए, जब गधेरे में नीचे, वही गधेरा नीचे भी मिलता था रास्ते में। तो नीचे आए तो उन्होंने देखा कि मेरे सलवार के दोनों बाजू जो हैं फटे हुए हैं यहाँ तक, जांघों तक। अब उन्होंने कब फाड़े हो उन्हें ये भी नहीं एहसास हुआ। रोकने लग रहे होंगे तो उन्होंने बोला नहीं, उनसे बात नहीं करी, तो उन्होंने उनके सलवार के पजामे, मतलब सलवार के दोनों बाजू फाड़ दिए यहाँ तक। अब उन्हें देखा तो वो मतलब और डर गए। तो ठीक उन्हीं के सामने ऊपर वो जा रहे थे, तो बड़बड़ बड़बड़ कर रहे थे। तो वहाँ से भी उन्होंने बोला, दो रास्ते पड़ते हैं वहाँ जाने के लिए, उस गांव जाने के लिए भी। तो उन्होंने वहाँ से बोला, वो बच्चा सीधा जा रहा होगा तो उसने बोला उसको, बच्चे को, कि नहीं सीधे नहीं जाना है, ऊपर को जाना है हमें। तो वो वहाँ से ऊपर चले गए। तो भैया जी इतनी तेज़ वहाँ से भागे कि मतलब घर आके ही उन्होंने सांस ली होगी। तो घर में आके भाभी लोगों ने पूछा कि आप मतलब आज ऐसे हाँफ क्यों रहे हो, आपकी सलवार के बाजू कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं कुछ बता पाऊँ, लोगों को बताऊँगा। तो जब उस टाइम तो सो गए, सोना क्या था, उन्हें नींद नहीं आई बेचारों को। जब सुबह हुई तो दोबारा दूसरे दिन वो पौड़ी जाने, मतलब दुकान जाने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका नहीं करा मन जाने की कि मैं जाऊं पौड़ी। गरीब लोग थे बेचारे, उनका रोजी रोटी उसी से चलता था। चाय पकौड़ी की दुकान थी उनकी, चाय पकौड़ी बेचते थे वो वहाँ पे, तो उसी से गुजारा चलता था। तो नहीं गए वो उस दिन पौड़ी। तब जाके उन्होंने वो एक किस्सा मम्मी वगैरह को सुनाया, वहाँ पे दादी लोग थे, सब लोग थे, सबको सुनाया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ कल रात हुआ है। तो ये लोग शायद भूत प्रेत होते थे, अभी भी होते हैं पर अब उतना वो नहीं है, लेकिन उस टाइम बहुत होते थे। तो उन्होंने जब एक किस्सा सुनाया तो हम लोगों के भी डर के मारे तो पौड़ी जाने के लिए डरते थे हम लोग, कि नहीं कहीं रात हो जाएगी तो हम कैसे में आएंगे, कहीं हमारे पीछे भी पड़ जाएंगे ये लोग। तो ये होते हैं, मतलब वो देखते रहेंगे कौन किस टाइम कहाँ जा रहा है और किस टाइम आ रहा जा रहा है। तो वो सोचते थे ये अकेला जाता है, चलो इसको डराया जाए, लेकिन वो डरे नहीं बेचारे। अगर डर जाते तो शायद उनका उस दिन वहीं पे हो जाता, जो होना था वो कर लेते, उनको हर देते, अपने साथ ले जा देते अगर वो डर जाते तो दोस्तों ये चीज़ें होती हैं गाँव में, उत्तराखंड में भी होती हैं, आप लोगों के इधर भी होती होंगी जो बाहर से देख रहे होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये किस्सा अच्छा लगेगा, आप बिलीव करोगे इस बात पे। ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये कहानी रियल है और बिल्कुल हकीकत है। ये मेरे पड़ोसी हैं, वो भैया जी अब रहे नहीं हैं, उनके साथ ये हादसा हो रखा है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और अपने अपने विचार ज़रूर लिखें। और आगे भी मैं ऐसी किस्से बहुत हैं मेरे पास किस्से, मैं वो किस्से लेके आऊँगी आपको सुनाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी, ये किस्सा, और आप बिलीव करोगे मेरी कहानी पे। धन्यवाद।